नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अब सरकारी लोग अपनी एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी का यूज किया करेंगे जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होगी। हो सकता है ये कुछ लोगों को सरकारी भेदभाव लगे, परंतु अब साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए और अपनी चीजों को दुरुस्त रखने के लिए ऐसा पूरा किया जा रहा है कि भारत की सरकार ने एक ईमेल पॉलिसी 2015 की रिप्लेस करते हुए 2024 की एक नई पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। मतलब क्या, सरकारी भेदभाव अब होगा। ये इंडिविजुअल सर्विस के लिए बनेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आईपीएस ऑफिसर है तो उसके नाम के आगे लिखा रहेगा x@ips.gov.in, जो कि पहले सिर्फ लगा रहता था .gov या @gov.in जो लगा रहता था, अब उसके पहले लग जाएगा ips.gov.in। तो मतलब वैसा ही आईएएस के लिए भी हो जाएगा, वैसा ही आईआरटीएस के लिए भी हो जाएगा, वैसा ही आईआरएस के लिए भी हो जाएगा। मतलब हर सर्विस के आधार पर .gov.in के पहले उस सर्विस का नाम लिख दिया जाएगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि सरकारी भेदभाव तो ये लग ही रहा है, पर कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल आईडी होनी बहुत आवश्यकता इस चीज की लगने लगी थी, क्योंकि लोगों के ईमेल आईडीज हैक हो रहे थे। और आपको एक बड़ी अभी खबर बताएंगे जिसके तहत इस पूरे निर्णय को लिया गया है। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, जो कि पूरा मेल सर्विस भारत सरकार द्वारा देखता है। और यहां पर बहुत सारे लोग एनआईसी के ईमेल सर्विस को यूज करते हैं जो यूनियन ब्यूरोक्रेसी से भी ताल्लुक रखते हैं। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं कि जो एनआईसी द्वारा दिए गए ईमेल सर्विस को रखते हैं। एनआईसी की अगर आप बात करते हैं, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत एक बढ़िया डिपार्टमेंट है, जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का भी अपडेट करते रहते हैं। इस एनआईसी में ईमेल सर्विस को होस्ट भी किया जाता है और यहां पर मेल इनबॉक्सेस को पूरी व्यवस्था की जाती है कि सरकार के सही संचालन हो सके। परंतु पिछले कुछ महीनों से पता चला कि एनआईसी से लोग शिफ्ट होकर जोहो की तरफ जा रहे हैं। जी हां, ये चेन्नई बेस्ड एक आईटी कंपनी है जिसको आउटसोर्स किया गया है ईमेल सर्विस का काम, और ये अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी या स्टेट्स के कुछ लोगों को ये अपना ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रही है। कहानी यह है कि सेंटर ने अब यह बात बिल्कुल तय कर दी है कि देखिए, जो लोग पूरी तरीके से सरकार में हैं वो सरकारी ईमेल आईडी यूज करेंगे। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं या कंसल्टेंट हैं वो भी अपने नाम के पीछे कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे पता चले कि वो परमानेंट नहीं है। जैसे एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स को अब लिखना पड़ेगा कि वो एक्सटर्नल हैं। मतलब अब आपको लिखना पड़ेगा .gov.in के पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आप एक्सटर्नल हैं, या कंसल्टेंट हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये आपको पहले लिखना पड़ेगा। ये सब की बात 2023 से तब चालू हुई जब लगातार ईमेल आईडीज हैक हो रही थी, लोगों के दस्तावेज इधर उधर भेजे जा रहे थे। तब इनको पता चला कि हमें बड़ी जरूरी है इस सर्विस को लागू करना। अब इस सर्विस और नए अपडेटेड पॉलिसी के माध्यम से यह भी बात एक तय हो रही है कि आप अपने सोशल मीडिया, जो भी आपके चैनल्स हैं, उस पे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो आईडी है उसको यूज नहीं कर सकते। अब 2015 के गाइडलाइंस को रिप्लेस करके जो 2024 में अभी ये पॉलिसी बनी है, उसमें साफ किया गया है कि आप सारे लोग, जिनको भले कंसल्टेंट हो, भले कॉन्ट्रैक्टर हो, भले ही आप हमारे सरकारी ईमेल आईडी को यूज करते हैं, अब आप इन लोगों को या इन सर्विसेज को, इस ईमेल आईडी को आप कहीं यूज नहीं करेंगे। यू कैन नॉट रजिस्टर ऑन सोशल मीडिया विद दीज आईडीज। आपको रेस्ट्रिक्शन है, आप इसको नहीं कर सकते अनलेस सरकार ही आपको बोले कि ठीक है, आप एक चैनल बना लो, एक हो सकता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक चैनल बन रहा हो, उस पर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नहीं करेंगे। मतलब सोशल मीडिया की आईडीज पे आपकी सरकारी आईडीज नहीं यूज होगी। तो इससे एक फायदा भी है, आपकी आईडीज कहीं ना कहीं हैक होने से बच जाएगी, प्रोन नहीं रहेंगे आप हैक के होने से। अच्छा, एक कहानी यहां पर यह भी है। इस कहानी में कहा गया है कि ये रीइंफोर्स करने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को और सेंसिटिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन को, हम आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। पता चला जो लोग रिटायर हो गए हैं और रिटायर होने के बाद में भी उनकी आईडीज को ट्रांसफर नहीं किया गया था, और जो दस्तावेज भेजे जाने होते हैं वो तो एक चैनल के थ्रू भेज दिए जाते हैं। इन रिटायर्ड लोगों के पास में भी अभी भी वो दस्तावेज जा रहे थे। माना हमने सबकी नीयत अच्छी होगी, पर फिर भी कुछ हो सकते हैं जो इन दस्तावेज का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ों को ओपन कर सकते हैं। सोचिए, इतने सालों से यही चल रहा था। रिटायर लोगों के पास भी सेम ईमेल आईडी है और उस पर अभी भी इनको मेल आ रहे थे। अब इस चीज को बहुत अच्छे से देखा जाएगा, स्ट्रिक्ट तरीके से, और आईडीज ट्रांसफर कर दी जाएंगी तुरंत। जैसे ही व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ, ये आईडी ट्रांसफर हो जाएगी और किसी और के पास चली जाएगी, ताकि गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सेंसिटिव जो है वो बरकरार रह सके, इंटीग्रिटी उनकी बरकरार रह सके। हालांकि अधिकारियों ने यह भी बोला है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। दिस पॉलिसी इज नॉट लीगली बाइंडिंग। इसका मतलब है कि आप इसको यूज करें, ये एक बाध्यता नहीं है। गैजेट नोटिफिकेशन में आ तो चुका है,
सारे डिपार्टमेंट्स को भेजा भी जा चुका है लेटर, पर फिर भी इसको कंप्लायंस किया जाए, ये अभी तक कहीं भी बाइंडिंग नहीं है। आने वाले समय में शायद इसको बाइंडिंग कर दिया जाएगा। पर एक बात तय है, अगर आप कोर यूज ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसका मतलब है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट में हैं जो कमर्शियल एक्टिविटी में भाग नहीं लेती, तो आपको एक्सक्लूसिवली एनआईसी का ईमेल सर्विस यूज करना है ऑफिशियल पर्पस के लिए। मतलब अगर आप आईपीएस हैं, आप किसी सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनआईसी द्वारा दिया हुआ ईमेल सर्विस को ही यूज करना है अपने सारे ऑफिशियल पर्पस के लिए। और ये जो आपकी ईमेल आईडी है, ये किसी भी सोशल मीडिया पे आपको लिंक नहीं करनी है। आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया ने एक फ्रेंजी बना रखा है, जहां पे लोग अधिकारी अपने ही ईमेल आईडी से बहुत कुछ करते रहते हैं, दे हैव अ ग्रेट फैन फॉलोइंग, कहीं ना कहीं इस पे भी अंकुश लगाने के लिए किया गया है। नहीं तो अधिकतर लोग सोशल मीडिया को ही केटर कर जाते हैं और पब्लिक को केटर नहीं कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके पास वाकई में इतने इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, अगर वो लीक हो जाए तो सर तबाही मच सकती है। इसीलिए एक बहुत अच्छा कदम साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, एक बहुत अच्छा कदम सारी चीज़ों को, कम्युनिकेशंस को, सेंसिटिव कम्युनिकेशंस को सिक्योर करने के लिए। खैर, हम आपको बता दें एक बड़ी बात, आपको अगर अपना सिक्योर करना है फ्यूचर, तो देते रहिए टेस्ट। और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस साल का सबसे बड़ा टेस्ट। 10 नवंबर 11 बजे और शाम में 5 बजे एक होगा टेस्ट। ये चैंपियनशिप है जिसमें आप जीत सकते हैं 50 करोड़ रुपए तक, ट्रिप जीत सकते हैं, बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया जो गावस्कर ट्रॉफी हो रही है, लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स और बहुत सारे रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। आपको बता दें, अब हमारा पूरा सब्सक्रिप्शन का प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, अब ये 29999 में हो चुका है। तो सीएमसी कोड लगाएं और जुड़ जाएं आप हमारे साथ। हमारे बैचेस अगस्त 2027 के लिए चालू है, इंग्लिश माध्यम में चालू हो चुका है और साथ ही में हमारा एक बैच है जो प्रीलिम्स फिर से देना चाहते हैं, वो 2025 के लिए जुड़ सकते हैं सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके। आज के लिए बस इतना ही। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।